दोस्तों, क्या आप जानते हैं आयुर्वेद के एक तांत्रिक औषधि जिसका नाम है गोटू कोला। गोटू कोला का इस्तेमाल किन बीमारियों के लिए किया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल आप अपने घरों में बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं और कितने समय से इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तांत्रिक औषधि मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी फास्ट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आयुर्वेदा की एक अद्भुत औषधि जिसका नाम है गोटू कोला, इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो जानकारी आयुर्वेद से जुड़ी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है या मिलेगी, वो जानकारी आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। हमेशा हमारे चैनल पर पूरी जानकारी दी जाती है और अगर आप इसी के बारे में किसी दूसरी चैनल पर जाएंगे तो आधा अधूरा जानकारी आपको मिलेगी। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गोटू कोला आयुर्वेदिक औषधि का एक और सेम औषधि है जिसका नाम है ब्राहिमी बाकोपा मुनेरी। दोस्तों, बहुत सारे लोग इन दोनों जड़ी बूटियों को एक ही समझते हैं। ब्राहिमी बाकोपा मुनेरी और गोटू कोला देखने में सिमिलर है और इसके जो असर हैं वो भी सिमिलर हैं। जिन जिन बीमारियों के लिए बाकोपा मुनेरी का इस्तेमाल किया जाता है, ब्राहिमी बाकोपा मुनेरी का इस्तेमाल किया जाता है, लगभग उन्हीं बीमारियों के लिए गोटू कोला का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फर्क है और प्राचीन काल से लगभग 3000 साल पहले से भी इन दोनों आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल जो ग्रंथों में है और वेदों ने किया है वो अलग अलग तौर पर किया है। इसीलिए आज मैं आपको गोटू कोला के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा और गोटू कोला से किन किन बीमारियों का इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं, कितना टाइम लेना पड़ेगा, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, गोटू कोला को हम अपनी ज़बान में लफाती जंगल कहते हैं। एक कहावत है कि जिनको पता है उनके सामने जंगल नहीं बल्कि वो जड़ी बूटी है। अगर आपको पता नहीं है तो सारी की सारी आपके लिए जंगल है, लेकिन जिन्हें पता है वो उनके लिए दवाई है। गोटू कोला को हमारे ज़बान में लफाती साग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक सिमिलर साग होता है, उसका पत्ता और इसका पत्ता थोड़ी से आपस में मेश करते हैं, मिल जाते हैं, इसीलिए इसे लफाती जंगल भी कहा जाता है। दोस्तों, गोटू कोला के इतने अद्भुत फायदे हैं और ये औषधि अपने आप में इतने गुणों को समा करके रखे हुए हैं कि इसे आयुर्वेद के ग्रंथों में मेघा शक्ति का नाम दिया गया है। मेघा शक्ति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, खास करके गोटू कोला का जो इस्तेमाल होता है वो ज़हनी तवाज़ुन को बढ़ाने के लिए, ज़हनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, आपके मेमोरी को लॉस होने से बचाने के लिए गोटू कोला का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी नज़रों में तेज़ी लाने के लिए, आँखों में रोशनी लाने के लिए गोटू कोला का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर के लिए एक ग्रीन मेडिसिन्स के तौर पर गोटू कोला को माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा इस आयुर्वेदिक औषधि गोटू कोला का इस्तेमाल मेमोरी को, याददाश्त को,
दिमागी तवाज़ुन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबको बता रहा हूँ किन किन बीमारियों के लिए इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में। आखिर में आपको किस बीमारी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका भी बताऊंगा। घर बैठे कौन कौन सी बीमारी को आप इस आयुर्वेदिक औषधि के ज़रिए से दूर कर सकते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि हमारी जो जानकारी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल नींद की कमी अगर आपको हो रही है, रातों में नींद नहीं आती है, टेंशन ने आपके दिमाग पर घर बना लिया है, आप टेंशन के वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ पर दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद ये आयुर्वेदिक औषधि माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, शुगर की मरीजों के लिए भी ये जो दवाई है वो ग्रीन औषधि का काम करता है, ग्रीन मेडिसिन्स का काम करता है और बहुत ही फायदेमंद दवाई है शुगर की मरीजों के लिए। दोस्तों, ये जो दवाई है अक्सर नमी वाली जगहों पर पाई जाती है, नदी नाले के करीब में ये आपको पाई जाएगी और ये ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है। ये कोई हाइट वाली दवाई नहीं है, बिल्कुल ज़मीन में इसके जो पत्ते हैं वो फैले रहते हैं। ऐसी जगहों पर आपको हिंदुस्तान के हर कोने में ये दवाई मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इस आयुर्वेदिक दिव्य औषधि का इस्तेमाल अल्जाइमर जैसी बीमारी के लिए भी किया जाता है। बार बार आप किसी चीज को भूल जा रहे हैं, यानी याददाश्त को मजबूत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जॉइंट पेन के लिए बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। अगर आपके जॉइंट में पेन है, मांसपेशियों में पेन है, उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही अद्भुत है। उसके लिए भी आप गोटू कोला का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और बालों के उगने के लिए, बालों को उगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए दोस्तों, इसके इस्तेमाल के जो तरीके हैं, कैसे इसके इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इसका इस्तेमाल आप अपने घर में करके बीमारियों से बच सकते हैं, वो बता देते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, कैंसर की बीमारियों को रोकने के लिए भी इस गोटू कोला का इस्तेमाल किया जाता है। मोटे तौर पर जो सर की जो बीमारियां हैं उसके लिए भी की जाती है, पेट की जो बीमारियां हैं उसके लिए भी की जाती है। लेकिन याद रहे कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए इस दवाई का इस्तेमाल करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। यदि आप करते हैं तो किसी भी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसका इस्तेमाल बच्चों की याददाश्त के लिए भी आप कर बच्चों को पिला सकते हैं। अब आइए दोस्तों, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए इसके तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 3 तरीके से इसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। एक ये है कि इनके पत्तियों को लेकर इसको धो करके इसका जूस बना करके हर सुबह आप अगर पिएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से जो है दूर रहेंगे। दूसरा ये है कि इनकी पत्तियों को लेकर सलाद के रूप में आप खा सकते हैं। जिस तरीके से आप जो है गाजर का, टमाटर का, कांदा का सलाद बना करके खाते हैं, उसी में आप इनके पत्तियों को भी मिला करके सलाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, इसको पानी में उबाल करके, इसकी पत्तियों को पानी में उबाल करके छान करके उस पानी को आप पी सकते हैं। इन तीनों तरीके से इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन मेमोरी को बढ़ाने के लिए,
ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल होता है, याददाश्त को बढ़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल होता है, नींद की कमी है, नींद नहीं आती है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बार बार भूलने की बीमारी है, उसके लिए आप 3 ग्राम गोटू कोला का पाउडर और लगभग 4 से 5 ग्राम जो है बादाम गिरी का पाउडर आधा किलो दूध में मिला करके इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1-2 महीना के इस्तेमाल के बाद आपको ये पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। बालों के लिए दोस्तों, इसके लेप बनाकर या इसका चटनी बनाकर बालों को गिरने से रोकने के लिए उसका लेप अपने सर पर लगा सकते हैं दोस्तों। इससे होता ये है कि आपके जो सर के जो छाल हैं, जो चमड़ी हैं, स्किन है, वो रूखे पड़ जाते हैं, जिसके वजह से बाल जो है आपका झड़ना शुरू हो जाता है और फिर आप जो है गंजापन के शिकार हो जाते हैं। उसके लिए दोस्तों आप उसका लेप जो है सर में लगा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए दोस्तों, जॉइंट पेन के लिए इसका इस्तेमाल जो है आप जूस के तौर पर कर सकते हैं। जूस के तौर पर करने के बाद आप सलाद के रूप में भी इसका ले सकते हैं। इसके अलावा जो है उसका लेप बनाकर, पेस्ट बनाकर, जहां पर हड्डियों में आपको पेन है उस जगह पर आप लगा करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर रेगुलर आप 10, 12, 15 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 50 से 70% जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। नॉर्मल जो पेन होता है उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों, शुगर की बीमारियों के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शुगर की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो आप इसके पत्तों को लेकर के धो करके बढ़िया से उसको जो दोस्तों सुखा लें और सुखाने के बाद जो ब्लैक बेरी है यानी जो जामुन है, जिसको जामुन कहते हैं, जामुन के बीज को और उसके पत्ते को सुखा करके पाउडर बना ले दोस्तों। यानी कि अगर जामुन का पत्ता 50 ग्राम आपने लिया, 50 ग्राम आप जामुन के बीज को लें और 20 से 25 ग्राम आप जो है गोटू कोला को लें और लगभग 50 से 70 ग्राम जो है दोस्तों वो आप सदाबहार की जड़ को लें। लेने के बाद इसका एक पाउडर बना ले दोस्तों और पाउडर बना करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको शुगर की बीमारी में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी। काफ़ी कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शुगर की बीमारी के लिए। शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही असरदार ये आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल मैंने आपको बताया है वो इस्तेमाल एक बार आप फिर से अच्छी तरीके से वीडियो को रिवर्स करके देख लें। इस तरीके का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है शुगर की बीमारियों से बहुत हद तक आराम पा जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नींद की कमी है, नींद नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, 3 से 4 ग्राम इस गोटू कोला के पाउडर को, सुखाए हुए पाउडर को आधा किलो दूध में डालकर रोज जो है रात को सोते समय ले लें। इंशाल्लाह दोस्तों आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, टेंशन नहीं होगा, किसी तरह का दिमाग पर दबाव नहीं रहेगा, आप किसी तरह के सोचो फिक्र में मुब्तला नहीं रहेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल हल्का रहेगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी, आपका जो याददाश्त है वो भी बढ़ जाएगा, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से आप दूर रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैंसर को भी रोकने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर की बीमारियों के लिए भी ये दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका वही है कि आप या तो जूस बना करके पिएं या फिर आप जो है उसको सलाद बना करके खाएं या फिर आप उसको दोस्तों पानी में उबाल करके अच्छी तरीके से उस पानी को छान करके आप पी सकते हैं दोस्तों।
लेकिन एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल 3000 सालों से किया जा रहा है और ये खास करके जो है दोस्तों दिमागी तवाज़ुन को, दिमागी क़ुव्वत को, दिमागी टेंशन को, दिमागी फ़िक्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट के पेन को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो हमारी जानकारी को और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जिनको ऐसी जानकारी की ज़रूरत है, जो घर बैठे अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में काफ़ी परेशान हो चुके हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा करके। क्यों ना हम एलोपैथिक को अलविदा कहकर आयुर्वेदिक की दवाइयों को अपने घर में ही स्टार्ट करना शुरू कर दे, अपने घरों में ही लेना शुरू कर दे, ताकि हम बीमार ना रहें। दोस्तों हमेशा से आयुर्वेद का एक ही फॉर्मूला रहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने से अच्छा बीमार ही ना हो, आप ऐसे काम करें। इसीलिए आयुर्वेद के जितने भी जो डॉक्टर हैं वो आपको परहेज की तरफ गाइड करते हैं कि परहेज करना है, क्योंकि परहेज भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां आपके शरीर में आती जा रही है और आपको जकड़ रही है।